मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। पप्पा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और हम पर भी सदा सदा पप्पा की कृपा यूं ही बनी रहे। तो ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कि आज CVS प्रोडक्ट्स का हॉल वीडियो है, तो ये जो है कृष्णा के पापा CVS के प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। बच्चे लोग बोलने लगे मुझसे, मम्मी हमेशा अपनी बातें करते रहोगे, हमारे प्रोडक्ट्स भी तो दिखाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम अपने प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाओ और दिखाओ, शो करो। तो कृष्णा के पापा जो है CVS गए थे मेरी मेडिसिन लेने के लिए, तो कुछ मेडिसिन मिली थी यहाँ माउंट लेबनन वाले में और कुछ डोरमोंट वाले में। तो जब डोरमोंट वाले में गए तो स्टोर टू स्टोर कुछ ऑफर्स निकलती रहती हैं और कुछ प्रोडक्ट रहते हैं। तो CVS में बेसिकली वो फार्मेसी है, लेकिन डेली नीड्स का भी काफ़ी सामान वहाँ पर मिल जाता है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट और ब्यूटी आइटम्स वहाँ बहुत अच्छे मिल जाते हैं और अच्छे ब्रांड्स के मिलते हैं। तो वहीं पर ही एक कॉर्नर में ये गैजेट्स वगैरह कुछ और बच्चों के टॉय सेक्शन था और भी काफ़ी सारी डेली नीड्स का जो आइटम्स था। तो उसका एक सेक्शन में जो है काफ़ी ऑफर्स भी थी और काफ़ी अच्छे अच्छे गैजेट्स भी थे, जो बहुत कम CVS में मतलब जो है देखने को मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं, कभी कभी अवेलेबल होते हैं। तो पहला जो है वो 3 चैनल हेलीकॉप्टर है, चॉपर है, वो पूरा उन्होंने दिखाया किस तरह से चार्ज वार्ज होता है। और उसके बाद फिर ये प्रार्थना मैडम का बबल, इसको क्या ये बबल्स की बहुत रहती है कि मम्मी मुझे बबल्स ला के दो, बबल्स ला के दो। तो पापा को कहीं दिख गया और ये अकेले ही गए थे, मैं नहीं गई थी। फिर इन्होंने जब ये वापस आए तो मुझे कॉल करके बुलाया कि प्लीज़ तुम आ जाओ, मुझसे जो है सामान उठाया नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। फिर मैं गई। ये संडे का बात है, कल तो ब्लॉग आया नहीं था, हालांकि वीडियो तैयार थी लेकिन बस एडिट नहीं हो पाई थी, तो कल वीडियो नहीं जा पाया। तो ये कल का ही वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो मैंने आज की उसमें क्लिप ऐड कर दी है। तो ये मैम प्रार्थना का है और देखिए मैम को कितना मज़ा आ रहा है अपने बबल्स को छुड़ाते हुए। तो बस उसके बाद फिर ये जो है, ये बेसिकली अमेरिकन फुटबॉल और इंडियन रग्बी बॉल है। तो ये एक आई है, 3 आइटम हो गए हैं अभी तक और इनके खूब गेम्स आए हैं, जो एटलीस्ट जो इनके पास इंडिया में अवेलेबल थे। कुछ इंडिया में छूट गए, कुछ यहाँ नए चाहिए ही चाहिए। अब कब तक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कब तक टले कुछ छोटा छोटा बच्चों के आइटम्स तो आते ही रहते हैं और बच्चों को चाहिए भी। घर में कब तक बोर होते रहेंगे, बाहर भी इतना ज़्यादा जाना नहीं होता, तो घर में गैजेट्स चाहिए ही। और ये कुछ लेक्रोसी बॉल थी, जिससे मतलब ऐसे बॉल पे करके कैच करते हैं बॉल को। और उसके बाद प्रार्थना कृष्णा की बास्केटबॉल, उसकी पहली बास्केटबॉल क्या है, छोटी थी थोड़ी, ये थोड़ा बड़े साइज की 29.5 की है ये। तो उसके बाद फिर ये कृष्ण प्रार्थना का एक बॉलिंग सेट है। तो काफ़ी सारे मतलब गेम्स, कुछ इनके 6-7 गेम सेट्स आए हैं। और प्रार्थना को मतलब बच्चों को तो जितने गेमिंग सेट वगैरह मिल जाए उतने थोड़े। और ये CVS के सेक्शन में हालांकि हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छा चेयर्स का सेट भी था। तो चेयर के साइड भी ये ले आए। मैं होती हूँ तो मैं थोड़ा कम करती हूँ, और ये कुछ फ्लैग्स वगैरह लेके आए, फ्लाइंग डिश लेकर आए। तो बेसिकली CVS से काफ़ी सारा सामान आया। ये तो इनका टॉय सेक्शन मैंने दिखाया है और मतलब टॉय हॉल दिखाया है, और बाकी और थोड़ा बहुत और सामान था, जैसे कॉफ़ी, मतलब डेली नीड्स का सामान, वो भी बहुत सारा लेके आए थे। और अब ये मतलब तीनों के तीनों नीचे जो है, अब जरा ट्रेनिंग भी होगी, कुछ चलाने की ट्रेनिंग भी होगी, क्योंकि कृष्णा का फर्स्ट चॉपर जो आया था जब वो 4 ईयर का था, जब आया था। और उसके बाद फिर उसने उसको एक बार फ्लाई किया तो वो तभी के तभी खराब हो गया था। उसके बाद उसने नहीं लिया, और बाकी और इलेक्ट्रॉनिक्स कार वगैरह आती रही, लेकिन चॉपर नहीं कभी लिया। और उसके बाद आफ्टर 10 ईयर, यानी कि 14 ईयर का हो गया, तब आया। वो बेसिकली उसको शौक है, नहीं है ज़्यादा, वो ना ही कहता है ना ही मांगता है। बचपन में जितनी जिद विद हो गई, हालांकि अभी भी बचपन ही है, लेकिन अब वो बिल्कुल कुछ नहीं, बस सिर्फ अपना पढ़ाई में लगा रहेगा, हमारे साथ लगा रहेगा, या मेरा कुछ काम रहेगा एडिटिंग से, लोडिंग से रिलेटेड, वो करता रहेगा, प्रार्थना को पढ़ाता रहेगा, अपने घर दादू दादी से और सबसे बात कर लेगा थोड़ा बहुत जब भी उसको टाइम मिलता है। बस तो अब उसी में लगा रहेगा। और फिर अपना नीचे आए हैं, नीचे जाकर अपने सारे प्रोडक्ट्स को जरा चला कर देख रहे हैं कि सब ठीक ठाक भी हैं या नहीं है। तो अपना तीनों के तीनों लगे पड़े हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। कभी कभी पापा को टाइम मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता है, तो बस इंजॉय कर रहे हैं। जब पापा के पास, जब भी जिसके पास जितना भी टाइम हो, अपना इंजॉय करना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं रखनी चाहिए। अपने बच्चों के साथ जो भी टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है अच्छे से स्पेंड करो। तो ये बस इसको फ्लाइंग करके देख रहे हैं, आप भी इंजॉय कीजिए।
फाइनली इतनी ट्रायल के बाद चॉपर सक्सेसफुली फ्लाई कर ही गया। थोड़ी देर इन लोगों ने ट्राई की, फिर वापस आए। स्माइल 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 हो गई। तो प्रार्थना और मैं यहाँ लंच के बाद रेस्ट कर रहे हैं और पापा कुछ बाहर, पता नहीं आवाज तो नहीं आ रही, मीटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं। तो हम कृष्णा का वेट कर रहे हैं कि बस कृष्णा आ जाए और हम थोड़े से एक्टिव हो जाएं वापस से। अभी तो क्या है ना, लंच करने के बाद या तो वॉक करते रहो। वो कृष्णा के पापा थोड़ा घूम घूम के कॉल कर रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा था, तो फिर मैं अंदर आके लेट के गई, बस ऐसे ही कुछ पढ़ने लगी। और फिर प्रार्थना मैडम भी आ गई। प्रार्थना मैडम को ना खाना खाने के बाद ना डेजर्ट खाना है, तो प्रार्थना मैडम आई मेरे पास, कहने लगी मम्मी मम्मी अभी देखो, अभी कैंडी लाई थी उस दिन, तो वो कैंडी मैंने थोड़ी थोड़ी करके दी, लेकिन मैम को पूरा बॉक्स एक दिन में खाना होता है। देखो टीथ खराब हो जाते हैं, है ना। तो कहाँ से खराब होंगे? ओह माय गॉड, टीथ है नहीं, कहाँ से खराब होंगे बेटे, नए आ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, खराब हो जाएंगे। अच्छा, तो मैंने कहा प्रार्थना सारी कैंडी हो गई है फिनिश, अब एक काम करो तुम, अब कुछ नहीं है। मैंने कई इतने रेस पना नहीं आ रहा है कि तुम डेजर्ट खाओगी खाना खाने के बाद। मैं कहा चलो वो पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी के फिर यहाँ बैठ गए हम दोनों। मैंने कहा चलो हम दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं। कल भी वीडियो नहीं गया था क्योंकि वीडियो क्या है, वीडियो बना हुआ तो था मेरे पास, लेकिन बस एडिट नहीं हुआ। फिर रात में हम लोग पता नहीं किस काम में लगे, कुछ बातें करने लगे, तो टाइम ओवर हो गया। पिछला भी पढ़ाई करने लगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं जाएगा, फिर कल जाएगा, दोनों दिन का कंबाइंड होके। तो प्रार्थना ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली। पूरे 2.5 आवर मम्मी और प्रार्थना बैठे रहे और अपनी एसएसटी की सोशल स्टडी की कंप्लीट की है, इंग्लिश की कंप्लीट की है, और थोड़ी सी राइटिंग की है, ग्रामर की है, मैथ्स किया है, पी भी हुआ है, आज एक्सरसाइज भी हुई है प्रार्थना, वो भी बेड पे। तो बस धीरे धीरे जंपिंग जैक्स बड़ाम। तो प्रार्थना के बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं, आपने देखा ही है, पापा लेकर आए हैं। तो अभी तो 2-3 दिन जरा उसमें रहेंगे, अभी ये खेलना है, अभी वो खेलना है, पूरे दिन यहाँ से वहाँ से आए, यहाँ से वहाँ, बस भागा दौड़ी इसमें लगी रहेगी। तो बस अभी कृष्णा का वेट हो रहा है, कृष्णा आ जाए। दिन में लंच में तो मैंने खिचड़ी बनाई थी, उसी से ही बप्पा का भोग लगाया था। तो अभी तो क्या है, भोग की वजह से बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा है। आलू के पराठे बनाए थे कल रात में, तो आलू के पराठे का भोग लगाया था और उसमें भी ऑनियन नहीं डाली थी। तो मतलब लहसुन प्याज का तो खैर लगता ही नहीं है। तो बस अभी बिना लहसुन प्याज का खाना, और चटनी मांग रहे थे कि चटनी बना दो, चटनी बना। मैंने कहा नहीं, लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर बस अभी थोड़ा सा सामान खत्म भी होने लग रहा है। मिल्क की डेट जब ओवर हो जाएगी तो फिर मिल्क भी, जब मिल्क के साथ ही सारा सामान आएगा। तो बस ये प्रार्थना का, ये थोड़ी देर तो प्रार्थना मैडम ने बहुत अच्छे से चलाया और उसके बाद फिर अचानक से चलना बंद हो गया। तो अभी मैडम लेके बस घूम रही हैं। तो कुछ आइटम ऐसे जो थोड़ी देर के ही रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वैसे भी इसमें सेल डले तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम वैसे ठीक देखा नहीं अभी, क्या ठीक हो भी जाए, चल भी जाए। जेठालाल की दुकान में से रिपेयर करके आओ। अच्छा, जेठालाल की दुकान में रिपेयर करने के लिए भेजेंगे तो ठीक है। हम लोग फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए बैठे थे, थोड़े से स्नैक्स दिए गए थे, स्नैक्स तो बेड पर गिरा दिए गए, उसका कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद स्नैक्स के साथ ही साथ फोन उठा लिया गया। फोन जरूरी आजकल, इस फोन जरूरी कि फैमिली जरूरी, फैमिली टाइम जरूरी। प्रार्थना इतना सुंदर पियानो सुना रही है। प्रार्थना बोलिए, कुछ तो बोलिए सर। अपनी छोटी सी अरे दोनों अपनी प्रेफरेंसेस रखते हैं। अच्छा, फैमिली भी और फोन भी। आजकल फैमिली तो 90% आउट हो रही है और उस 90% की जगह इस फोन ने ले ली। हाँ, क्योंकि 90% काम इस पे हो रहे हैं, फैमिली के भी 90% काम इस पे हो जाते हैं ना। अच्छा, अरे तो कम से कम जो फैमिली टाइम हमने बुलाया है, बैठ के बात कर लो कम से कम, तब तो इस फोन को दूर रखो। यस डैड।
चलो वो बात तो रही एक बात, पर ये सारे के सारे स्नैक्स ये बेड पे गिराने की क्या जरूरत थी? और मम्मा जी यार इसका आई एम फादर ऑफ प्रार्थना। मॉम अच्छा मम्मा जी मम्मा जी प्रार्थना का भी बोल दो। अब मम्मा जी आप अपनी ड्रम सुनो। सुनाओ 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 प्रार्थना का म्यूजिक। कुछ उंगलियां मत चलाओ। तो बस उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे चले गए बच्चों के वही फ्लाइंग डिश और रग्बी बॉल वगैरह खेलने के लिए। तो बहुत अच्छे से खूब मैं, प्रार्थना और कृष्णा के पापा कृष्णा सब खूब अच्छे से खेले। आके थक गए, प्रार्थना को नहलाया, सबने कपड़े चेंज किए और अच्छे से हैंड वॉश वगैरह करे। और मैं बस ये बप्पा के भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने बस थोड़ा सा केसर ऐड किया है उसमें। और बस अब जो है शाम की आरती का टाइम है। बस बप्पा के भोग के लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के जो है वो वर्मिसेली तैयार की थी और उसमें थोड़ा सा केसर ऐड कर दिया था खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए, थोड़ी सी इलायची और बहुत लाइट स्वीटी से जो है। दिन का भोग तो जो है नमक का हो गया था, सुबह ड्राई फ्रूट्स और फल लगा दिए थे और शाम को जो है थोड़ा सा मिष्ठान तैयार कर लिया है। बस आप भी हमारे साथ बप्पा की आरती का आनंद लीजिए। तो बस यही है, सुबह से शाम तक अपना काम में लगे रहते हैं। बच्चे अपना पढ़ाई में, वो अपना मीटिंग में, प्रार्थना मेरे साथ। सुबह का टाइम स्टडी का हो जाता है। कृष्णा सुबह कुछ स्कूल जाते हैं तो फिर उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद अपना घर का काम, फिर डेली रूटीन कुछ कुछ नया निकल के आ भी जाता है। वरना जो अपना डेली रूटीन है वो तो अपना है ही है। तो बस शाम को अभी तो ये है कि ये टाइम बप्पा की आरती के साथ बहुत अच्छी तरीके से निकल रहा है, बप्पा के ध्यान में। बस आप सबका समय भी यूं ही बहुत अच्छे से जाए और इसी प्रार्थना के साथ, इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।